प्रैक्टिकल भी मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है इसका। और दवा के साथ मैं कहता हूँ किसान को कि जो दूसरे जगह पंजाब जाकर के 20,000 कमाइएगा, आप 500 से 1,000 बत्तख पोस करके 50,000 रुपया कमाइएगा मछली और बत्तख से, वो कहीं बाय नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी खोज खबर टीम पुनः आई है उसी फार्म पर जहां पर बत्तख पालन हो रहा है। आपको मैंने कहा था कि बढ़ रहा है बिहार, और कैसे बढ़ रहा है बिहार आज हम उसकी पुनः फिर से बेहतर जानकारी आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। पहले आपने बात किया था उदय शंकर जी से, जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं और इन्होंने अपने स्तर पर बात बताई थी। और आज हमारे साथ और लोग भी जुड़ गए हैं जो इस फार्म को बनाने में अपना खून पसीना लगा रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये है उमेश कुमार शाह जी। ये प्रोजेक्ट में ऑनर भी कह सकते हैं और ये लीड कर रहे हैं। साथ में वो हैं प्रणव कुमार जी, वो भी इस प्रोजेक्ट में लीडर हैं। और ये है हमारे साथ, ये हैं किसान शिवनाथ पांडे जी, और ये इनकी ज़मीन भी यहाँ पर है। और सब लोग मिलकर, देखिए मैं आपको कहूँगा, सब लोग मिलकर इसको बेहतर बनाने में लगे हैं। काम अभी बहुत है और इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आपको भी मैं बता दूं कि आपका भी दायित्व बनता है कि इस फॉर्म को बढ़ाने और बनाने में अपना भी सहयोग जरूर करें। आप कमेंट भी कर सहयोग कर सकते हैं और आप यहाँ आकर और अपने स्तर पर अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जहाँ भी आप हैं, इस फॉर्म को बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि बढ़ेगा बिहार। रोजगार के लिए जो हम लोग तरस रहे हैं, हमारे बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो लोग बाहर जाकर धक्का खा रहे हैं, लॉकडाउन में आने में कितनी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, तो घर बैठे बैठे रोजगार मिलेगा, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारा प्रश्न आप हमसे पूछते भी रहें कमेंट में, हम आपको जवाब भी देंगे, आगे भी जवाब जरूर पहुंचाएंगे, ये आप आशा रखें और आप कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश कुमार शाह, माने इस सामूहिक प्रोजेक्ट का यह प्रोजेक्ट जसौली एग्रो के नाम से स्थित है, जिसमें सब किसान मिलजुल कर हम लोग इस प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं। यह जसौली एग्रो के नाम से है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है किसान का विकास करना। जी। किसान के विकास करने में माने हम लोग का जो योगदान है, यहाँ का जसौली गांववासी भी हमारे लिए देवता स्वरूप हैं, जो लीज पर ज़मीन माने 2, 3, 4, 5 आदमी के नाम से प्रोवाइड किए हैं, ज़मीन लीज पर दिए हैं। तो आप लोग भी किसान जितना भी अगर कोई करना चाहे, जो भी कोई करना चाहे, या अपना कीजिए या इसको प्रोत्साहन दे करके आगे विकास के काम में लीज पर दीजिए, उसका लीज लीजिए। आगे जो किसान गन्ना उपजा रहे हैं, गेहूं उपजा रहे हैं, प्रश्न पर हम आते हैं। और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये आपने तो देख लिया उमेश कुमार शाह जी, ये शिवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। और आप भी हैं उदय शंकर जी, और ये प्रणव जी, जी। सबसे पहला सवाल, हम सवाल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आपकी भावना को हम महसूस कर रहे हैं, हम लोगों ने बात भी किया है, और आप सवाल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट को लगाने की प्रेरणा कैसे मिली आपको, कहाँ से आपने शुरुआत की? यहाँ इस प्रोजेक्ट को लगाने का प्रेरणा है, जो बिहार में जो अभी किसान का दशा दुर्दशा है, उस पर किसान के लिए हम लोग विकास के लिए कुछ सोच रखे हैं कि यह काम करने से हमारा विकास होगा, किसान का विकास होगा। इसमें हम लोग आगे ग्रोथ कर सकेंगे, मछली पालेंगे, बत्तख पालेंगे, मुर्गा पालेंगे, उससे अंडा होगा, उससे अर्न होगा, उससे किसान का धिया पुता लड़का बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा विकास होगा बिहार के आगे भविष्य में। हम लोग चाहेंगे कि सब किसान मिल करके इसको आगे बढ़ावे। जी, तो ये जो किसानों की स्थिति अपने बिहार की है, आप दर्शक भी देख रहे होंगे कि जो गन्ना उगा रहे हैं, जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अब ये प्रकृति से जुड़ा हुआ दूसरा भी पहलू है, जिसमें कि आप यहाँ पर खेती और खेती करते हुए भी आप रोजगार के लिए बत्तख पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन ऐसे कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये अब इसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं सीधे सीधे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें किन किन वेरायटी का सामान आप पालन करवा रहे हैं? इसमें IMC मछली का हम प्रोजेक्ट लगाए हैं। उसके बाद में
पंगसियस मतलब जासर जिसको कहते हैं वो अभी नहीं लगा है, वो भी लगाएंगे। मुर्गी है, मुर्गी में 5-6 वैरायटी है, वो भी है। और बत्तख पालन है, बत्तख में 2 वैरायटी है। उस सब के का करके इसमें 6 महीना साल भर में किसान को नज़र आएगा कि यह आमदनी का चीज़ है या नहीं है, वो दिखेगा जी। तो इन वैरायटी और सबको लेकर जो बत्तख पालन आप कर रहे हैं, तो अब आप मुझे दर्शकों को ये बताएं कि इस तरह का जो कार्यक्रम और लोग भी करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें, क्या उसके लिए सुझाव रहेगा आपका? हाँ, जब किसान भाइयों अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा बल्क में नहीं जा करके 500 हो, 200 हो, 100 हो, 1000 हो, जितना आपका दक्षता हो उसी हिसाब से कीजिए। और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर देख लीजिए और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा जी कि माने इसमें क्या फ़ायदा है। हम यहाँ चूजा भी तैयार करेंगे, अंडा भी किसान का होगा, वो अंडा भी लेंगे यहाँ 10 रुपये में, यहाँ 10 रुपये में अंडा भी लेंगे। और चूजा भी यहाँ जो देंगे हम, उसमें जो फ़ायदा होगा 10-20% का हम अपने ओर से किसान भाइयों को सब्सिडी भी देंगे। हमारे यहाँ तो 2-3 आदमी जी, कर दिया, जी। 2-3 आदमी बतख पालन कर दिया, 5-7 आदमी मछली पालन कर दिया। चलिए। कम ही दायरा में, लेकिन ये शुरू हो गया जी। आप आइंदे कभी आइएगा तो हम उस सब जगह भी ले चलेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी बात बताए हैं, अभी साथ में है चौपाल है, सभी लोग है, ये फायदा हो रहा है आप लोगों को? पहले जो होता था फायदा तो हो रहा है कि जो जमीन बंजर पड़ रही थी, 100 रुपये कट्ठा कोई नहीं जोता था, उसको ही 400 रुपये दे दिए, फायदा हो रहा है। जमीन आबाद हो गई। यहाँ पर्यावरण के लिए भी सारा सुख सुविधा हो गया, यहाँ फल भी लगेंगे, यहाँ दूध भी प्रोडक्शन होगा। इसलिए किसान से संबंधित जितना चीज़ आपको मांस और मछली, ये दुनिया में इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, इसका बाजार भी हमेशा रहेगा। ये ऐसा किसानों को फायदा मिल रहा है। ऐसा चीज़ है जो किसान थोड़ा में भी कर सकते हैं, चौर में भी घेर के ऐसा जाल लगा के अब इनसे बच्चा लेके 6 महीना ला पोस सकते हैं। इस पर सारे लोग सोचना शुरू कर दिए हैं। जी। अच्छा, ये तो महिलाओं के लिए भी रोजगार का कार्यक्रम बन सकता है ना? एकदम है, ये है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे महिलाओं के लिए भी है कि वो काम कर रही है, इसमें काम करेगी, अपना अंडा गनेगी, अंडा चुनेगी, अंडा सजाएगी। जी जी। और ये जो मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो महिलाएं, माताएं, बहनें जो आप अपने घर पर काम कर रही हैं, वो भी रोजगार आप भी कर सकती हैं। क्योंकि बाहर में पुरुष अगर बाहर काम करने जा रहे हैं तो उन्हें जाने दे सकते हैं, और अपने जो घर का कार्यक्रम है उसके माध्यम से इसको भी घर में ही जगह मिल जाएगी। पहले भी लोग होता था ना मुर्गी पालन, तो इसे आप कर सकते हैं। अभी एक बात बताइए, आप तो पिछली बार हमारे से बात किए थे कि आप यहाँ पर रहते हैं, तो सावधानी के लिए क्या क्या बरता जाता है? यहाँ दिक्कत भी हो रही है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है? नहीं। पहले भी आपने बताया था ठीक ठाक रह रहा है। जो लोग घर में पालन कर रहे हैं उनको दवाई उवाई का व्यवस्था कैसे होगा? दवाई उवाई का व्यवस्था जो है आपको पशु चिकित्सालय जो है वहाँ से मैंने इसका ई करके और दवा ले करके दे सकते हैं। उसमें जो दिक्कत होगी, अगर मोटिलिटी है या लांगर हो जा रहा है या और कुछ भी है, तो दवा पता करके दे सकते हैं। जी। तो देखिए, ये भी इनसे भी जानकारी ले। और हम आते हैं प्रणब जी के पास भी, ये भी अपनी बात बताएंगे। प्रणब जी, आप बताएं, आप जो इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी रखते हैं इसके बारे में? जानकारी हम लोग अभी तक जो है घूम घूम करके जितने भी फॉरम देखे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, इससे जानकारी हम लोग प्राप्त किए और कुछ अपना नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसको कम कॉस्ट कैसे करना है। मेडिसिन की जहाँ तक बात आप तिवारी जी से पूछ रहे थे, उसमें हम लोग जो मुर्गी का जो बॉयलर का है, लेयर का है, सेम ट्रीटमेंट चलाते हैं। उसी का वैक्सीन हम लोग दे दिए 6 दिन, फिर 12 दिन के बाद जो भी है लगभग वही मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चूँकि डक का स्पेशली अपने यहाँ कुछ नया ट्रेंड है, इसलिए कुछ यहाँ है नहीं, तो उसी पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जो लोग यहाँ और भी काम करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ सुविधा आप रखें? एकदम मुफ्त ट्रेनिंग भोजन। जो यहाँ आएंगे, समझेंगे, रहेंगे, उनके लिए सब सुविधा है। 1 रुपया चार्ज नहीं है। किसान भाई, किसान विकास का तो काम हो रहा है, किसान से फिर पैसे ले लिए बताने का, तो फिर क्या बात है। जैसे गाय पोसते हैं, भैंस पोसते हैं, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है किसान भाइयों को, ये दूरा पर हो, दूरा पर सब पर है। उसी प्रकार से मैं बत्तख मछली को कर दूंगा। अब जो प्रश्न किए हैं कि आप महिला भी पोस सकती है, रे महिला पोसेगी 10 कट्ठा में और हस्बैंड को बाहर नहीं जाने देगी पंजाब कमाने।
वह कमा के जब महिला 50,000 1 लाख का महीना देगी ना हाउसमेंट का, तो वह 50-20,000 10,000 का महीना पर पंजाब कमाने नहीं जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए सोच इनकी, आज हम लोग मिलकर जी जी बिहार में ट्रेनिंग के नाम पर बहुत सारे लोग पैसा लूट खसुट कर रहे हैं। पैसा उगाही के चक्कर में रहते हैं। मुख्य यहाँ बात ये कोई है। चार्ज नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ आकर के आप देखिए क्या खिला रहे हैं, कितना अंडा दे रहा है, इसमें कोई चार्ज उर्ज की बात नहीं है। हम ट्रेनिंग भी देंगे तो कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं। हाँ ठीक है, तो ये है यहाँ की स्थिति। यहाँ ट्रेनिंग भी आकर ले सकते हैं और यहाँ रहने की व्यवस्था भी है, प्राकृतिक माहौल है, कभी आए घूमने के लिए भी आ जाएं और यहाँ देखें कितनी बेहतरी। अच्छा एक बात बता, सरकार से भी कोई मदद मिल पा रही है क्या? नहीं, सरकार से मदद अभी तक नहीं मिली है, लेकिन भारत सरकार का जो माने मत्स्य विभाग का जो मोतीपुर में लगा है, या बाहर का भी जो साइंटिस्ट आते हैं वह ट्रेनिंग यहाँ कराएंगे हम किसान को मुफ्त में, वो चार्ज नहीं लगेगा। हम साइंटिस्ट को बुला करके भी चार्ज। आपको कितने? हाँ जी हाँ अच्छा लगा है। हाँ। अच्छा आपको यहाँ पर कोई मदद मिली है सरकार से, कोई पैसा कोई मतलब सब्सिडी या सहयोग कुछ मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन कार्य करने वाला जो किसान होगा उसको सरकार को झुक करके आना पड़ेगा हमारे पास और देना पड़ेगा। चलिए ये भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव सकारात्मक बात है कि काम शुरू करें और बेहतर होगा तो हाँ। इसका अपने आप सरकार रिकॉग्नाइज करेगी और संस्था में लोग आएंगे और सब्सिडी भी मिलेगा। आखिरी में देखिए सभी लोग बहुत बहुत आप लोग का आभार है कि आप हमारे देश, हमारे संस्था, हमारे मतलब इस प्रोजेक्ट पर काम जो कर रहे हैं, बिहार के बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। आखिरी में हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे, कैसे वो अपने रोजगार को बढ़ाएं, कैसे बिहार को बढ़ाएं, क्या कहना चाहेंगे? यह जो हमारा मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन जो है, इसको मैंने 5 साल 10 साल से रिसर्च करके कुछ हल्का 100-200 पाल करके ट्रेनिंग कर लिया हूँ। प्रैक्टिकल भी मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है इसका। और दवा के साथ मैं कहता हूँ किसान को कि जो दूसरे जगह पंजाब जा करके 20,000 कमाइएगा, आप 500 से 1,000 बत्तख पोस करके 50,000 रुपया कमाइएगा मछली और बत्तख से, वो कहीं बाय नहीं जाएगा। घर का बिजनेस, घर का बिजनेस है। चलिए, तो इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद है जी, आपका भी धन्यवाद। मैंने किसान मित्रों से आग्रह करूंगा जो कमी बेसी हो क्षमा करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। जी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। देखिए हम लोग मिलकर बिहार बढ़ाएंगे, देश बढ़ाएंगे, पूरी विश्व और दुनिया में यहाँ का नाम रोशन करें, यही हमारी आशा है। दर्शक भी देख रहे हैं तो आपका भी दायित्व बन रहा है कि आप भी बेहतरी के लिए कुछ करें, कुछ काम करें, यहाँ के लोगों को सहयोग करें। और यदि आपको कोई प्रश्न भी पूछना है तो आपको ये प्रश्न पूछने के लिए नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है। नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और आप जैसे ही हमें संपर्क करेंगे, हम आपके पास भी आकर आपकी बात भी देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।